मालिक का माना किधर जाए, हालत बेकसी किसको दिखलाए, हम तुम्हारे भिखारी हैं ना मुस्तफा। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ दौलत गेट पर और हम यहाँ से लेते हैं गाड़ी अपनी मेट्रो और हम जाते हैं वेला मुंडा से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारा व्लॉग हमने क्लोजिंग इसका शॉट नहीं दिया था और आधे में रोक दिया था क्योंकि रियान की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से और आपसे बात नहीं हो पाई थी। आज हम दूसरे दिन अपने व्लॉग को कर रहे हैं स्टार्ट और अभी हम जाएंगे शाह शम्स तबरेज़ की मज़ार पर। उसके बाद दोस्तों ने कहा कि मेट्रो में बैठेंगे और आगे जाएंगे कश्मीरी पार्क। तो देखते हैं कश्मीरी पार्क हमारा जाना होता है कि नहीं। टाइम काफ़ी हो चुका है लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं शम्स तबरेज़ की मज़ार पर। तो ये सारे तैयार दोस्त होके बैठ गए हैं और इंशाल्लाह अभी हम निकल रहे हैं बाहर कमरे अपने से और जल्दी जल्दी हम जाते हैं शम्स तबरेज़ की मज़ार पर और वहाँ आपको जाके दिखाते हैं मज़ार के मनाज़र। जब पिछली मरतबा हम आए थे तो मज़ार का काम चल रहा था, अभी सुनने में आया कि मज़ार का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे चलेंगे तब पता चलेगा कि काम कंप्लीट हुआ है कि अभी बाकी रहता है। तो चलो चलते हैं। रियान गेट अप, उठ जाओ, स्टैंड अप, उठ जाओ उठ जाओ। ओए जुल्फ़कार 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 बाबू उठ जाओ। सजाद भाई चलो चलो चलते हैं। ओ मौला बख्श चलो चलो चलो। यासीन यासीन उठो 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 उठो। यासीन देखो हमेशा ऐसे बस मस्तियों में लगा होता है। और ये स्वेटर भी अंदर की तरफ पहना है, क्यों? ये अंदर पहना है, क्यों पहना है? बाहर क्यों नहीं पहना? हाँ, कोई दिखाई नहीं तो समझे कि तू बहुत बड़ा शी है, शेर है, तुम्हें न वो सर्दी नहीं लग रही। वैसे समझो कि सर्दी तो लग रही है लेकिन अंदर स्वेटर पहन लिया। और रियान साहब ने तो ना ऊपर पहन लिया है। रियान अभी कुछ तबीयत बेहतर है ना? घूम पाओगे ना? तो चलो चलते हैं। कल तो रियान ने हमारा प्रोग्राम आधे में रोक दिया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मोशन हो गए थे उसको। नहीं मोशन हो गए थे। हाँ सुथन खराब हो गई थी और यासीन ने धो दी। चलो ठीक है अभी चलते हैं। अच्छा तो रियान अभी तैयार हो जाएगा। हमने कर लिया है रक्षे पर हम जा रहे हैं शम्स तबरेज़ की मज़ार पर। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है रक्षे में तो वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और अभी हम यहाँ से लेंगे ट्रन, जाएंगे सीधा शाह शम्स तबरेज़ की मज़ार पर। इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं था लेकिन हम थक गए थे, उस वजह से हमने कहा कि चलो रक्षा कर लेते हैं। तो अभी हम खड़े हैं शाह शम्स तबरेज़ की मज़ार के सामने। अंदर मज़ार का रास्ता है तो हम जाते हैं अभी मज़ार के अंदर। ये सजाद भाई खड़ा है और रियान साहब अभी अंदर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि मज़ार के कैसे मनाज़र हैं। बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी आ जाएं तो इंशाल्लाह हम अंदर जल्दी जाते हैं मज़ार के अंदर। ये सामने शाह शम्स तबरेज़ की मज़ार, ये अभी नया इसका काम हुआ है। जब पहली बार हम आए थे तो काम नहीं था। ये है मौसीकार। यहाँ पर ज़्यादा जो ना वो अहले तशरीफ़ का जो ना मरकज़ है ये, तो यहाँ पे अहले तशरीफ़ ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ पर सामने यहाँ से सीधा ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर आए थे और ये है दरगाह शम्स तबरेज़ की। और यहाँ पे है एक मौसीकी का प्रोग्राम। बाकी हमारे साथी आ जाए तो हम अंदर चलते हैं। ना हो घर पे आया हो बल कैसा, अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, ये खाली झोली तेरे सिवा कौन भरेगा, भर दो झोली मेरी जा मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली झोली यहाँ से अगर जाऊंगा तो तले देगा ना माना जिधर जाऊंगा, भीग दोगे तो इस घर से घर जाऊं,
किसको दिखलाएं, हम तुम्हारे भिखारी हैं ना मुस्तफा। और किसके आगे भला हाथ फैलाए हो, भर दो डोली मेरी जामों में, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। आशिक मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना सरकार। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या जाते आज़ाने बिला। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या जाते आज़ाने बिला। हक से पाई वो शान करीबी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे कर तुमने डाली, भर दो डोली। ये इसके ऊपर जो 3 गुंबद दिखाई दे रही है, ये बादशाही मस्जिद की तरह है। और ये है दरबार शाह शम्स तबरेज़ की। और हम अंदर आ चुके हैं, अभी जाएंगे दरगाह के अंदर और वहाँ से हम सलामी देंगे और हाज़री दरगाह की देंगे, फिर आगे हम जाएंगे मुल्तान के अंदर। तो चलो अभी हम चलते हैं अंदर। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ दौलत गेट पर और हम यहाँ से लेते हैं गाड़ी अपनी मेट्रो और हम जाते हैं वेला मुंडा से मिलने के लिए। एक दोस्त है, उसने हमारी जो ना वो कहिए कि आप आ जाओ, हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं चौक मुंडा की जानिब। तो हम चौक मुंडा जाकर सीधा वेला मुंडा से मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वेला मुंडा का कैसा मिलने का अंदाज़ है। रियान ये भी मेरे साथ है, मामू अमीन। तो इंशाल्लाह अभी हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। सारी संगत को मैं सलाम कह रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं चौक मुंडा वेला मुंडा से मिलने के लिए। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं दिहाड़ी चौक पर और हमने प्रोग्राम बनाया था वेला मुंडा से मिलने के लिए, लेकिन अभी किसी एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि वो वेला मुंडा के घर गया था, लेकिन वेला मुंडा अभी तक इस्लामाबाद में है। वो गया था मरी घूमने के लिए, नहीं पहुँचा है। तो हम यहीं दिहाड़ी चौक पे तो करेंगे यहाँ पे एंजॉय और यहाँ से हम निकलेंगे दोबारा वापसी निकलेंगे अपने जो हमारी कंप्लेक्स है वहाँ पर रुकने के लिए। यहाँ पे गाड़ियों का बहुत शोर है, बहुत हार्न मार रही हैं। तो बिहाड़ी चौक ये तो अभी हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल कैंसिल हो गया, हम वापसी जा रहे हैं क्योंकि वो वेला मुंडा इस वक्त इस्लामाबाद में है। वो गया था मरी, आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। वो कल पहुंचेगा तो हम देखेंगे कहीं किसी और दिन मिलेंगे, लेकिन आज इस बार हम नहीं मिलेंगे क्योंकि कल हमें घूमने जाना है कश्मीरी पार्क और ज़ू घूमने जाना है। तो इसलिए हम कल नहीं मिल पाएंगे उनसे। तो इंशाल्लाह फिर कभी वेला मुंडा से मिलेंगे। फैसल मोरिस और यहाँ से मिलती है पूरे पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान की गाड़ियाँ। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं फैसल मोरिस के सामने, लेकिन अभी हमें जाना था चौक मुंडा तो हम वहाँ नहीं जा पा रहे। ये हमने मंगा ली है दूध वाली बोतल, ये दूध वाली बोतल रखी हुई है और हम बैठे हुए हैं इस वक्त दौलत गेट के सामने। रियान मेरे पास साथ आया हुआ, इसकी तबीयत सेट नहीं थी तो हमने कहा कि दूध वाली बोतल पिलाएं तो इनका जी एनर्जी सही हो जाए। और है अपना सज्जाद भाई, हम पीछे रह गए थे गाड़ी में और बाकी दोस्त आगे निकल आए थे। तो अभी हम पीने जा रहे हैं ये दूध वाली बेहतरीन सी बोतल, ठंडी ठंडी बोतल दौलत गेट के सामने।